हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट से आज लगभग क्वेश्चन होंगे 7-8 क्वेश्चन। उनको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा सर्वप्रथम एक अक्षर वर्ड बोलता है, उसके बाद शब्द बोलता है, तत्पश्चात वाक्य बोलने लगता है, अतः किस प्रकार का विकास है। मतलब पहले आसान चीज़ें कर रहा है, फिर बड़ी से बड़ी चीज़ें कर ले रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले सामान्य चीज़ें सीख रहा है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो बी ऑप्शन सही है, ए बी दोनों सही नहीं है। विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, विकास हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाल विकास के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं में से है कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास है। प्रतिमान की एकरूपता, पैटर्न एक समान होता है, ये भी है। विकास दर असमान नहीं होती। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, देखिए चौथा ऑप्शन भी सही है, पहला दूसरा भी सही है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन विकास की दर असमान नहीं होती है, ये बात गलत है। विकास की दर असमान होती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना। विकास की दर, किसी में जल्दी लिखने की क्षमता है तो किसी में देर में लिखने, किसी में कम सीखने की क्षमता है, किसी में ज़्यादा सीखने की क्षमता है। तो ये दर्शाता है विकास की दर असमान होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन को हम सी वाला बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। उत्तम विद्यालय, विशिष्ट शिक्षक, वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त सभी। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण ये जहाँ पर मिलेगा एक साथ, बिल्कुल ऑप्शन को हम सही करेंगे और 110% ये आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों प्रभावित करते हैं बालक को। तो बालक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, 110% मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकास की गति होती है समान रूप से रेखीय, निश्चित आयु तक वर्तुलाकार। तो विकास की गति होती है, विकास का पथ जो होता है वर्तुलाकार होता है। कभी विकास धीमी गति से होता है, कभी तीव्र गति से, कभी अपने पूर्ववर्ती स्थिति में घूमता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इसको वर्तुल बनाते हुए चलता है, इसलिए विकास की गति हमेशा वर्तुलाकार होती है। डी ऑप्शन सही है। पेडागोजी के 2 क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे। प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाते समय देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यह देखकर शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में ये सब हो रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है, आप क्या करेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे कक्षा में ले जाकर पढ़ाना चाहिए, खेलने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, सभी की शिकायत प्रधानाचार्य से करनी चाहिए। प्रधानाचार्य से करने कोई मतलब नहीं, हम है कोशिश करें कि बच्चे को कैसे समझाया जा सके। भिन्नता के सिद्धांत का ध्यान में रखते हुए बच्चों को उचित सलाह देकर समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में अपने रखेंगे और उचित सलाह देकर उनको समझाने का प्रयास करेंगे और बच्चों को सभी को एक साथ पढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा होती है, बच्चों को इस बात होने का ध्यान रखेंगे। चलिए फिर है नेक्स्ट, आपके विद्यालय में एक बच्चा बहुत निचले परिवार से आता है। एक बच्चा बहुत निचले परिवार से आता है जिसके माता पिता बहुत गरीब हैं और बच्चे में पढ़ने की ललक है, आप क्या करेंगे। निचली पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक अलग कक्षा में बैठाकर पढ़ाएंगे। निर्धन माता पिता से संपर्क करेंगे, उन्हें ना पढ़ाने की सलाह देंगे। निर्धन परिवार से आए बच्चों का सम्मान करते हुए एक समान कक्षा में बैठाएंगे। बच्चे के लिए स्कूल में प्रवेश नहीं देंगे। अगर कोई बहुत निर्धन परिवार से बच्चा है तो आप क्या करेंगे, उसको प्रवेश ही नहीं देंगे क्या। नहीं, गलत बात। निचली पृष्ठभूमि वाले बच्चों को अलग बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हीन भावना आ जाएगी। सभी बच्चों को एक साथ, इसीलिए एक सिविल कोड बनाया गया, ड्रेस बनाई गई है। ड्रेस में हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि कौन बच्चा अमीर कौन गरीब है। यही एक भावना रखनी है, शिक्षक के लिए सब एक समान बच्चे होते हैं। तो निर्धन परिवार से आए बच्चों का सम्मान करते हुए एक समान कक्षा में बैठाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करते हुए उनको भी एक साथ बैठाएंगे। सभी बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तभी हमारी कक्षा समावेशी बनेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन जो पड़ा है उसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी, और इसमें सी ऑप्शन सही है 10 वाले नंबर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, सीटेट में ज़रूर मिलेंगे। पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।